retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a door. तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले मैं आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहूँगा। मैटर नहीं करता आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या फिर इंडिया से हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीरस एकदम से ब्रोली को देखता है, वो वीर से कहता है एक काम करो, तुम इसी तरह से एनर्जी दो और हो सके तो फिर जो सुपर सैयन गॉड का रिचुअल है उसे इसके साथ स्टार्ट कर दो। पहले गोकू पैरागस को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, फिर पैरागस और गोकू ये दोनों मिलकर ब्रोली को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बट ब्रोली को आखिर तक कुछ भी समझ नहीं आता। फिर ब्रोली को सुपर सैयन गॉड बनाया जाता है। वीरस के कहने पर वीस पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ पर एक शील्ड बना देता है, जिससे कि बाहर जो भी हो उसका इम्पैक्ट प्लैनेट अर्थ पर ना हो। ऐसी शील्ड की वजह से अर्थ को कोई भी खतरा नहीं होने वाला। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में वीरस काफ़ी इजीली डोमिनेट कर रहा था ब्रोली से। वीरस एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा अटैक बनाकर उसे सीधा ब्रोली के ऊपर शूट कर देता है और ब्रोली यहाँ पर खुद को और प्लैनेट अर्थ को डिफेंड करने के लिए उस अटैक को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस अटैक को फेस कर रहा था, बट इसी के दौरान वो अटैक उसे इतना भयंकर तरीके से डैमेज कर देता है कि वो अपनी बेस में चले जाता है। वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में प्लैनेट अर्थ पर गिर रहा था। गोकू, वेजिटा, गोहान हर कोई अब ब्रोली को गिरता हुआ देख रहा था और पैरागस इस पॉइंट पर शॉक था और प्राउड भी था कि उसका बेटा सीरियसली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से 1v1 कर रहा था। इस पॉइंट पर वीस के माइंड में चल रहा था कि ब्रोली को अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो फ्यूचर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है। और गोकू इस पॉइंट पर काफ़ी ध्यान से ब्रोली को गिरते हुए देख रहा था। गोकू इस पॉइंट पर कहता है अगर गलती से भी ब्रोली को थोड़ा सा भी प्रिपरेशन टाइम मिल जाता तो फिर मे बी वो वीरस को टेक डाउन कर सकता था, बट उसे प्रिपरेशन टाइम मिला ही नहीं। कि तभी ब्रोली एकदम से खुद को संभालने की कोशिश करता है और वो खुद को संभालने में कामयाब भी हो जाता है। वो एकदम से वीरस की तरफ देखता है कि तभी वेजिटा एकदम से शॉक होता है। वेजिटा कहता है क्या तुम ये देख पा रहे हो? उसकी एनर्जी की जो थोड़ी देर पहले थोड़ी सी सेंस हो रही थी, अब वो बिल्कुल भी सेंस नहीं हो रही है। उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही जैसे बदल गई है। ये क्या हो रहा है कैकेरॉट? अब वीरस को भी ब्रोली के अंदर एक हल्का सा चेंज देखने को मिल जाता है, पर वीरस को ये नहीं पता कि आखिर ये चेंज है क्या हुआ है। कि तभी वीरस और वीस एकदम से सेंस करते हैं कि प्लैनेट अर्थ के आसपास जितने भी मीटियोराइट थे वो एकदम से प्लैनेट अर्थ के गोल गोल घूमने लग जाते हैं। जो उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, पर उस प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर भी एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई जो उससे भी ओवर पावर्ड थी। वीरस एकदम से काफ़ी छोटे छोटे हक अटैक्स को क्रिएट करता है और वो वीस से कहता है वीस अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को निकाल दो। वीस उसके इस ऑर्डर को फॉलो करता है और वीरस कहता है तुम वाकई में एक प्रतिभाशाली योद्धा हो मॉडल। ये बैटल मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर ये इन सारी चीज़ों का अंत है। तभी वो देखता है कि ब्रोली जहाँ पर खड़ा था वो वहाँ से गायब हो चुका है और वीरस एकदम से सेंस करता है ब्रोली को जो ठीक उसके पीछे था। कि ब्रोली एकदम से काफ़ी सारे पंचेस से वीरस के ऊपर अटैक कर देता है। उसके पंचेस इतने ज़्यादा डेंजरस थे कि वीरस के मुंह से थोड़ा सा खून भी निकलता है और ब्रोली सीरियसली एक प्लेनेट से बड़ा अटैक बना लेता है। और ये अटैक देखा जाए तो डेंजरस इस रीज़न की वजह से था क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी थी, जो अटैक के लिए एनर्जी लगाई थी, वो पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि इनके पार्टिकल्स, एटम्स एक दूसरे से अलग है, नहीं, ये पूरा एक ऐसा अटैक है जिसे अगर एटम्स के अंदर थोड़ा सा भी चेंज आया, थोड़ा सा भी गैप होता तो फिर ये सीरियसली 3-4 प्लैनेट जितनी स्पेस ले लेता। वो इस अटैक को सीधा वीरस पर करता है। ब्रोली और वीरस इन दोनों के ही बैटल का इम्पैक्ट ये इतना ज़्यादा डेंजरस था कि यूनिवर्स 7 को शेक करने के लिए ये इनफ था। यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 8 ये सेंस कर सकते थे। वेजिटा एकदम से यहाँ पर कहता है, मुझे लगा था कि सुपर सैयन गॉड ये बस बच्चों की स्टोरीज है,
पर नहीं, ये सच निकला और ये सीरियसली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के इक्वल में है। ये बिलीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वीज हद से ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वीज इस बैटल में इंटरफेयर करने के बारे में सोचता है और वो ऐसा करता भी है। वो एकदम से निकल पड़ता है बैटल में इंटरफेयर करने के लिए, बट वो प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर ही नहीं जा पा रहा था। वीज पूरी तरीके से शॉक है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और ऐसा कौन सा बीइंग है जो यूनिवर्स 7 में वीज से भी ज़्यादा ओवरपावर्ड है। वो सुपर सैयन गॉड के बारे में सोचकर पूरी तरीके से शॉक था। सो बीरस ने अभी तक कुछ भी रियलाइज नहीं किया था। बीरस कहता है, यस एक्सलेंट, तुम्हारे पास एक मॉडल की बॉडी है, स्टिल तुम 1v1 में मुझसे काफ़ी अच्छे से बैटल कर पा रहे हो। सुपर सैयन गॉड, तुम्हारे लिए रुकना ये 100% वर्थ इट था। मुझे लगा ही था तुम मेरे राइवल बनोगे। ब्रोली एकदम से कहता है, तुम जो कोई भी हो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं आज एक अलग ही चीज़ को देख पा रहा हूँ। वो अपने हाथ को ऊपर उठाकर एक बार अपने हाथ को देखता है। वो कहता है, क्या इम्प्रेसिव बॉडी है। ये बॉडी सच में कुछ अलग ही है। ये एक ऐसा लेजेंडरी सैयन है जिसने म्यूटेशन को फेस किया है। ये होने का चांस 1000.1% है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बीरस एकदम से अपना एक काफ़ी ज़्यादा डेडली पंच सीधा ब्रोली के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे पंच मारने में कामयाब भी हो जाता है, बट एकदम से बीरस के होश उड़ जाते हैं जब वो ब्रोली का रिएक्शन देखता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो कहता है, अगर आप हमें जानते तो ये गलती कभी नहीं करते। और इस पॉइंट पर जो ब्रोली है उसने सीरियसली बीरस की 100% पावर पर उसके पंच को अपने एक फिंगर से रोक लिया है, और इवन तो वो अपने सुपर सैयन गॉड से भी नीचे आ गया है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो कहता है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का एक ऐसा फीचर है जो मैंने डिस्कवर किया तो मैं शॉक हो गया कि अगर इसके ऊपर किसी भी टेक्निक को स्टार्टिंग से ही किया जाए और ये उस टेक्निक को अगर टाइम टू टाइम सर्वाइव करने में कामयाब हो जाए तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिस पॉइंट पर वो टेक्निक कितनी भी ज़्यादा ओवरपावर्ड हो, वो ब्रोली का बाल तक बाका नहीं कर सकती। इस पॉइंट पर एकदम से गोकू वेजिटा वहाँ पर आकर ब्रोली के ऊपर अटैक करते हैं। ये अटैक ब्रोली पर ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं थे, पर थोड़े टाइम के लिए ब्रोली रुक जरूर गया था। ब्रोली एकदम से कहता है, तुम दोनों मेरी ही तरह सेंस हो, तो आखिर तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो। ये सीरियसली तुम्हारे डैम प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वेजिटा ब्रोली से कहता है, मैं प्रिंस ऑफ ऑल सेंस तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि रुक जाओ, हमें बस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना था और ये काम तुमने कर लिया है। तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काफ़ी बुरी तरीके से हराया है, पर इसके बाद उनकी जान लेना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये काफ़ी सारी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है। कि इन सभी में गोहान भी इन्वॉल्व हो जाता है। गोहान एकदम से ब्रोली से कहता है, देखिए हमें बस उन्हें एक मैच में हराना था, ना कि उनकी जान लेनी थी। आपने उन्हें हरा दिया है, आपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराया है। अभी अगर आप चाहते हो तो आप न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जान नहीं ले सकते। कि तभी ब्रोली एकदम से पूरी तरीके से पावर को खो देता है। वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर प्लैनेट अर्थ की तरफ गिरने लग जाता है। गोकू टाइम रहते उसे पकड़ने में कामयाब होता है, इस वजह से प्लैनेट अर्थ बच जाता है। कि तभी बीरस एकदम से कुछ सोचने लग जाता है। वो ये सोच रहा था कि अगर वो बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में इस चीज़ को अगर रिवील कर देगा तो फिर काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कि सीरियसली सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे वर्ती नहीं समझेंगे। ये सोचेंगे कि बीरस एक मॉडल से हार गया, और वो वीज को इस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली बता देता है कि इस चीज़ को किसी के सामने मेंशन नहीं करना है, और बीरस प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय किए बिना चला जाता है।